Hello student, now in this video we will discuss about 3.3 how do metals and non-metals react. In the above activities you show the reaction of metals with a number reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall learned about the electronic configuration of element in class 9. Learned that noble gases which have a completely filled valence shell. Little chemical activity, we therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence cell. हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है। इन एलिमेंट्स में कुछ नोबल गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, विच मीन्स आउटर मोस्ट सेल इज़ वैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने एंड ग्रेन करने की जो प्रोसेस है जिस सेल के थ्रू की जाती है वो दिस सेल इज़ कॉल्ड वैलेंस सेल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट को दिए जाते हैं या उससे लिए जाते हैं। Let us have a look at electronic configuration of noble gas, some metals and non-metals. तो यहाँ पे टेबल 3.3 में एक टेबल दी है जिसमें नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया है। फर्स्ट गैस इज़ हीलियम, एटॉमिक नंबर इज़ 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट in valence cell is 2. Second is neon, the atomic number 2, the number of electrons in cells 2 and 8. यहाँ पे 2 cells में K and L cell में electrons fill होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड K सेल जो है वो उसमें 2 सब ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें कि 2 and 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जाएंगे। Third is organ. The electron atomic number is 18. The electronic configuration 2, 8 and 8. जो फर्स्ट सेल है उसमें ओनली 1 सब ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ओनली 1 सब सेल। सेकेंड और सेल में 2 सब सेल्स एंड थर्ड सेल में 3 सब सेल्स या सब ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट में S, सेकेंड में S एंड P, थर्ड में S, P एंड D एंड फोर्थ में S, P, D एंड F। सो जो नोबल गैसेस हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में कम्प्लीटली जो वैलेंस सेल है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो वैलेंस होती है किसी भी एलिमेंट की 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सो we can see from 3.3 that sodium atom has 1 electron outermost cell. If it loses the electron from its M cell, then it's now become the outermost cell and that has a stable octet. The nucleus of the atom still has 11 proton, but the number of electron becomes 10. So there is a net positive charge giving as a sodium Na plus ion. On the other hand, chlorine has a 7 electron in its outermost and it requires 1 more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus has 7 protons and there are 18 electrons in its K, L and M cells. This gives us a chloride ion Cl-. So both these elements can have a give and take reaction between them as follows. So यहाँ पे नेक्स्ट जो मेटल्स में सोडियम एंड नॉन मेटल्स मीन्स क्लोरीन। यहाँ पे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11। सो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन K, L एंड M सेल में कैसे होगा? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
L cell में 8 इलेक्ट्रॉन and 1 इलेक्ट्रॉन is going to L cell. So outermost cell में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. सेकेंड, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 2. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 13, 2, 8 and 3. पोटेशियम 19, 2, 8, 8 and the 1 electron is going in the 4th cell, N cell. And calcium 20, 2, 8, 8 and 2. So सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. एंड नेक्स्ट नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. तो हम लास्ट देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 17. सो जो electronic configuration atomic number 17 and electronic configuration is 2, 8 and 7. outermost cell में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके NaCl फॉर्म करते हैं. तो रिएक्शन क्या होती है, जो सोडियम है 281, क्योंकि सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अदर एलिमेंट्स को, जैसे क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर लेगा. सो यहाँ पे Na इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. सो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 11, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10. सो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो सोडियम से जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो क्लोरीन पे आके जुड़ेगा और उसके ऑक्टेट में जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया. तो यहाँ क्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17 एंड इलेक्ट्रॉन इज 18. 1 इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ गया, सो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया. तो इसलिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उस पर वो कैटायन फॉर्म करेगा. एंड जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो वो एनायंस फॉर्म करते हैं.